तो फिर सब लोग आयशा को देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे आयशा उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है और सब काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि आसपास जो है जितने भी उनके वेटर्स थे और जितने भी लोग थे वो सब उनके लोग नहीं थे, बल्कि वो बिलाल के गुंडे थे और जिन्होंने उनको गन पॉइंट पे रख रखा था सबको। तो फिर समीर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो और तुम अंदर कैसे आए, किसने तुम्हें अंदर आने दिया। तो फिर समीर मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है। तो फिर शबाना कहती है कि ज़रूर ये बिलाल के गुंडे हैं। तो फिर उनकी नानी घबरा जाती है, वो कहती है कि कोई आयशा का तो पता करो, आयशा कहाँ पे है, कहाँ गई वो, तो कोई उसे ढूंढो जाके। तो वो जैसे जाना चाहता है समीर, लेकिन उसके गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और वो कहता है कि भाई का ऑर्डर है, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक वो नहीं कहेंगे, और अगर एक आध को अपनी जान गंवानी है तो वो यहाँ से हिल सकता है बहुत शौक से। तो फिर समीर कहता है कि देखो तुम कुछ नहीं करोगे, औरतों को देख के तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। तो फिर वो कहता है औरत आदमी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे, हमारे भाई का ऑर्डर हमारे लिए सबसे पहले है। तो इस तरह की बातें हो रही होती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बिलाल आयशा को अपनी कार में ज़बरदस्ती बिठा के ले जा रहा है। तो फिर आयशा कहती है कि छोड़ो हमें। बिलाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है और फिर बिलाल कहता है कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारे साथ वापस चलना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, आप समीर से शादी नहीं कर सकती। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं, हमें आपसे शादी नहीं करनी है, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो फिर बिलाल कहता है कि आपसे पूछ कौन रहा है, हमने आपसे नहीं पूछा कि आप हमसे शादी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, हमने कहा है कि आपको शादी करनी है तो बस करनी है, अब आपको हम ही से शादी करनी पड़ेगी, वरना हम आपको किसी के साथ शादी करने नहीं देंगे। तो फिर आयशा कहती है कैसी ज़बरदस्ती है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें आप अच्छे नहीं लगते, हमें बहुत बुरे लगते हैं, आपसे नफरत है हमें, इसलिए हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि ये तो हम सब अच्छे से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम कि आपको ये पट्टी किसने पढ़ाई है, तो इसलिए आप इस बारे में तो हमें कुछ ना ही बताएं तो बेहतर है। अच्छा भला सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था, अच्छा खासा हमने आपको इम्प्रेस भी कर लिया था, लेकिन वो समीर वो बीच में आ गया, उसके आने की वजह से पूरा खेल बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और हमें आपके साथ ऐसे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, वरना हम आपके घर इज्जत से रिश्ता लेके आते, सब कुछ आराम से होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो वैसे अब भी नहीं है, सिर्फ आपके अलावा आपको पता नहीं किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या कमी दिख रही है आपको हमारे अंदर जो आप हमसे शादी नहीं कर सकती। और उस समीर के लिए, वो चुसलैट के लिए आप परेशान हो रही है, उसको देखा भी है कभी ध्यान से, कैसा लगता है वो, अरे ध्यान से देखे उसे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि उसकी तो शक्ल भी औरतों जैसी है। तो फिर आयशा कहती है कि बकवास बंद कीजिए बिलाल, आप क्या बकवास कर रहे हैं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, कोई सफाई नहीं सुननी, हमें बस आपसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, ना का मतलब ना होता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या। तो फिर बिलाल कहता है कि आपकी ना को हाँ में बदलना ही हमारी ज़िद है बेगम, अब आपसे हम शादी करेंगे और सिर्फ आपसे ही करेंगे, और अब आप बस देखती रहिए कि आपने जो हमारे साथ बेवफाई करी है ना वहाँ से भाग के, उसका आपको क्या सिला मिलता है। तो फिर आयशा कहती है कि आप हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं, समीर को बस एक बार पता चलने दीजिए कि आप हमें वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर आए, इस तरह से वो हमें बचा लेगा। तो फिर बिलाल हंसता है, बिलाल कहता है कि रियली आपको लगता है कि आपको लगता है कि वो समीर आपको हमसे बचाएगा। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो बिलाल अशरफ से किसी को बचा सके। आप हमारे जंगल में फंस चुकी हैं और अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमें अपना दें खुशी खुशी, वरना हमें और भी तरीके आते हैं बेगम। वो तो हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं इसलिए हमने आपके घर वालों को कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, वरना हम सबको एक लाइन से टपका देते और किसी को पता नहीं चलता। आप जानती नहीं है कि हम कौन हैं। फिर आयशा कहती है आप आखिर खुद को समझते क्या हैं। तो बिलाल कहता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत नाम है हमारा, बिलाल अशरफ द डॉन, जानती नहीं आप, हाँ। तो फिर आयशा चौंक जाती है, फिर आयशा कहती है कि क्या मतलब आप। तो फिर बिलाल कहता है कि ये एक सीक्रेट है, आपके और हमारे बीच रहे तो ज़्यादा अच्छा है, हम कोई आम आदमी नहीं है। और आपका वो समीर जो हर टाइम ही गाता फिरता है कि बिलाल अशरफ ठीक आदमी नहीं है, ठीक इंसान नहीं है, बेचारा बिल्कुल सही कहता है, हम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और ना ही हमें अच्छा बनना है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे जो आप चाहती हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर आयशा कहती है इसका मतलब समीर, इसका मतलब आप डॉन हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ, हम एक डॉन हैं और ये डॉन आपके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। आयशा बीबी, अब आप हमसे बचकर नहीं जा सकती, जितना चाहें आप भाग लें, बस 2 लफ्ज़ ही तो पढ़ने हैं ना, बस टेंशन मत लीजिए, मेहंदी हल्दी संगीत सब बाद में, पहले हमारा निकाह होगा।
तो आयशा आस के आगे हाथ जोड़ती है। आयशा कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ बिलाल ऐसा मत करिए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हम तो आपको कभी जानते भी नहीं थे, आप ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ गए, आखिर आपने हमें देखा कहाँ था। तो फिर बिलाल कहता है कि मोहब्बत के लिए कोई वक्त कोई टाइम कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब हमने आपको पहली बार देखा था तभी हम आपके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे। पहली बार हमने आपको देखा था, हाँ, ठीक 10:16 पे आप बस स्टॉप पे खड़ी थी और अपनी बस का वेट कर रही थी, राइट? याद है आपको? आपने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और आप बेहद हसीन लग रही थी। वैसे पिंक कलर आपके ऊपर सूट भी बहुत करता है, याद कीजिए। तो फिर आयशा को याद आता है, तो कहता है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, काफ़ी इरिटेट थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कुछ याद आया? तो फिर आयशा कहती है कि आपको आपने हमें वहाँ वहाँ कब देखा, पर कैसे? तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए और याद दिलाते हैं। मर्सिडीज़ याद है? ब्लैक मर्सिडीज़ जो सिग्नल की रुकी हुई थी, सिग्नल पे क्रॉस करके रोड को, अब कुछ याद आया? तो फिर आयशा को सब याद आ जाता है। आयशा कहती है तो उसके अंदर आप थे? तो फिर बिलाल कहता है बिल्कुल, आपके ख्वाबों का शहज़ादा उसी के अंदर था बेगम। तो आयशा कहती है कि क्या बेगम बेगम लगा रखा है, हम आपकी बेगम नहीं हैं। अब तो फिर बिलाल कहता है कि बादशाह की बेगम आप ही हैं, आपके सिवा और कोई नहीं। तो बस अब आप अपने दिल को मना लीजिए कि आपके होने वाला शौहर सिर्फ हम हैं, वो समीर नहीं है, ठीक है ना? आप खुशी खुशी हमारे साथ चलिए। देखिए, नाटक मत कीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा चक्कर में पड़ने की आदत नहीं है, आप जानती हैं हम ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर हमें गुस्सा आ गया और हमने यहाँ पे आपको गठरी में बांध कर फेंक दिया ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गई। तो फिर आयशा कहती है कि आप हमें मारने की धमकी दे रहे हैं बिलाल। ठीक है, मार दे हमें, लेकिन हम किसी कीमत पे आपसे शादी नहीं करेंगे। तो फिर बिलाल उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, उसकी तरफ झुक कर कहता है कि आपकी इसी अदा पे तो हम फ़िदा हैं। आपको क्या लगता है कि हम अपनी मोहब्बत को मार देंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा आयशा। हम तो बस चेक कर रहे थे कि आपको हमसे कितना डर लगता है, और हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप हमसे नहीं डरती। भाई, अच्छी बात भी नहीं होती है, बीवी को शौहर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि शौहर को अपनी बीवी से डरना चाहिए। लेकिन हमने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, तो अभी तो हमें आपसे फ़िलहाल डर नहीं लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे भी अभी तो ये इब्तिदा है, अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। कहानी में कितने ट्विस्ट आते हैं, कितने टर्न्स आते हैं, क्यों? तो फिर आयशा कहती है कि हमें आपकी बकवास से कोई लेना देना नहीं है, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। जब हम कबूल है बोलेंगे ही नहीं तो निकाह होगा ही नहीं। वैसे भी लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं होता बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि निकाह होता है या नहीं होता है। तो फिर आयशा कहती है कि हाथ छोड़िए हमारा। तो बिलाल दोबारा से उसका हाथ कस के पकड़ लेता है कि अब ये हाथ तो सारी ज़िंदगी नहीं छूटेगा। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल हाथ छोड़ दीजिए हमारा। वो गेट खोलने की कोशिश करती है, बट लॉक है गेट। तो फिर आयशा कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दीजिए बिलाल, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि इतनी रिक्वेस्ट मत करिए हमसे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप ऐसे नहीं मानेंगी ना, देखिए हमने हमें उकसाया है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो बिलाल अपना हैंकी लेता है और उसमें स्प्रे करके उसके मुंह पे लगा देता है, और आयशा बेहोश हो जाती है। फिर आयशा बेहोश होकर बिलाल के कंधे पे गिर जाती है। तो फिर बिलाल उसको मतलब ऐसे उसके कंधे पे हाथ रख लेता है, और फिर बिलाल कहता है कि आप ना हमें बहुत तंग करती हैं, हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम क्या करें, आपकी मोहब्बत के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं हैं आयशा जैसे हम आजकल बन गए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आपको खो नहीं सकते, कभी भी उस समीर का होते हुए नहीं देख सकते हम आपको। अब सीन चेंज होता है। अब बिलाल जो है अपने हॉल में बैठा हुआ है, और वो डॉक्टर्स की टीम आयशा को देख रही होती है, क्योंकि सुबह हो जाती है ऐसी, मतलब आधी रात तो हो ही गई थी, अब सुबह हो जाती है ऐसी। तो डॉक्टर्स की टीम आयशा को देख रही है। बिलाल अपने हॉल में बैठा होता है। बिलाल कहता है, मतलब काफ़ी टेंशन में बैठा हुआ है, फिर एकदम से उठ के जाता है अपने रूम में ऊपर। फिर वो कहता है क्या हुआ, होश आया? तो फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं सर, अभी तो होश नहीं आया। तो बिलाल उनका गला पकड़ लेता है कि इतनी देर हो गई है, होश क्यों नहीं आ रहा है, किस काम का डॉक्टर है रे तू? तो फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, होश में कैसे ला सकता हूँ मैं उन्हें, जब तक उसका असर ख़त्म नहीं होगा, आपने कुछ ज़्यादा ही स्प्रे कर दिया था सर। तो फिर बिलाल कहता है कि हट यहाँ से किनारे, सारी गलती हमारी है, हमें हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, गुस्से में आके हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, हमारी जान को हमने इतनी तकलीफ़ दे दी। आयशा उठिए, होश में तो आइए। वो आयशा का हाथ पकड़ के बैठ जाता है। अब ऐसे ही होते होते थोड़ा सुबह हो जाती है, मतलब पहले तो सवेरा हो रहा था, अब सुबह हो जाती है, 8 बज जाता है। अब आयशा को होश आता है।
तो आयज़ा इधर उधर देखती है, वो एक बहुत बड़े कमरे में है, उस रूम में बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ है और लाइट्स लगी हुई हैं, गोल्डन गोल्डन ही झूमर है। और आयज़ा धीरे धीरे उठती है, वो देखती है कि बिलाल उसका हाथ पकड़े हुए। बिलाल कहता है आयज़ा आपको होश आ गया? वो उसकी गाल पे हाथ रखता है कि आप ठीक है ना, आप कुछ तबीयत ठीक है ना, कुछ फील तो नहीं हो रहा ना, सब ठीक है? तो फिर आयज़ा इधर उधर देखती है, साइड में काफ़ी अलमीरा बनी हुई हैं और इसके सामने बड़ा मिरर लगा हुआ है, वहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, वो बहुत बड़े बेड पे बैठी है, कर्टन्स पड़े होते हैं, उससे धूप आ रही होती है कमरे में और एक बहुत अच्छी खुशबू कमरे में आ रही है, मतलब काफ़ी लेविश है सब कुछ, बहुत बढ़िया है। तो फिर आयज़ा जल्दी से हाथ छुड़ाती है और आयज़ा कहती है दूर रहो हमसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की, और ये कहाँ लेके आ गए हो तुम हमें, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें अपने घर जाना है। आयज़ा उठ के जाने लगती है। बिलाल कहता है बैठी रहिए, आप कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अब यही आपका घर है आयज़ा, प्लीज़ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ऐसे ज़िद नहीं करते हैं, अभी बैठ जाइए। तो फिर आयज़ा कहती है दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, तुम हमें कहाँ लेके आई हो, किसका घर है, कौन सी जगह है ये, और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? तो फिर बिलाल कहता है कि ये हमारा घर है आयज़ा, हमारा और आपका घर है ये, आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप हमारे कमरे में हैं। तो फिर आयज़ा कहती है दूर हटो हमसे बिलाल, हम बता रहे हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे, दूर हटो। तो फिर बिलाल कहता है कि दूर हटें, हम कैसे दूर हट सकते हैं आपसे आयज़ा, आप बैठ जाइए आराम से, आपके लिए हम ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं, ठीक है? आपको कोई चक्कर तो नहीं आ रहे ना, सर में तो दर्द नहीं हो रहा ना आपके? तो फिर आयज़ा के पास जितने पिलो और सामान रखा होता है वो उठा के बिलाल के ऊपर फेंक के मारने लगती है कि दूर हटो हमसे, हमें अपने घर जाना है, दूर हटो। ऐसे ही तो बिलाल कहता है देखिए आराम से, आप हमारी बात सुनिए, आप बहुत गुस्से में हैं। आयज़ा एक फ्लावर पॉट उठाती है और वो फेंक के मार देती है और वो बिलाल के सर पर लग जाता है। तो जब बिलाल के सर पे लगता है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बिलाल अपना हैंकी निकाल के अपने सर पे रखता है, मतलब माथे पे रखता है, और फिर आयज़ा को देखता है। आयज़ा कहती है कि दूर रहो हमसे वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और सारे जितने लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सब काँप जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, सर को बहुत तेज़ गुस्सा आएगा। बिलाल अपनी आंखें बंद करता है और फिर हल्के से खोल के कहता है कि ये सब चीज़ें साफ़ कर दो, एकदम नॉर्मली अपने सर्वेंट से कहता है कि ये सब साफ़ कर दो, और फिर अपने माथा साफ़ करने लगता है। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं सर मैं आपका फर्स्ट एड कर देता हूँ, कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बिलाल वहाँ से चला जाता है। फिर आयज़ा चिल्लाती है कि हमें जाने दो। तो फिर बिलाल कहता है कि रूम लॉक करके आओ। फिर वो बाहर आता है तो गुंडा आता है, गुंडा कहता है भाई वो समीर ने एसीपी समीर ने सब तरफ पुलिस लगा दी है भाई, वो कभी भी यहाँ आ सकता है और आयज़ा मैम भाभी को ले जाएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ उस समीर से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल चिंदी आदमी है, टेंशन मत लो, हटो यहाँ से, ज़रा हम अपना दवा लगा कर आते हैं, हमारी बेगम ने तो आते ही साथ ही हमारे ऊपर वार करना शुरू कर दिया, हटो। तो फिर वो चला जाता है। अब उनकी एकदम से डोरबेल बजती है तो बिलाल गेट खोलता है। तो बिलाल वहाँ पे, क्योंकि बिलाल बाहर था इसलिए वो खोलता है। तो जैसे दरवाज़ा खोलता है तो समीर आता है। समीर कहता है बिलाल अशरफ, तुम हमारी दुल्हन को उसकी शादी से उठा कर लाए हो, हमारे पास तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट है। तो फिर बिलाल कहता है अरेस्ट वारंट हमारे लिए? तो समीर कहता है कि बिल्कुल, अब तुम्हारे लिए एक जेल का इनविटेशन आ चुका है, तो अब तुम तैयार हो जाओ हमारे साथ चलने के लिए, और हमारी आयज़ा कहाँ है उसे हमारे हवाले करो वापस। If you guys like my episodes, please subscribe my channel and like my all videos for more episodes. Thank you.